का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर डीटीए से विषय जो आ रहा है, इस पर मैं अपनी बात रखने से पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी सुनाना चाहूँगा और सबका ध्यान आकर्षण भी चाहूँगा कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा ना बने और ये वास्तव में क्रियान्वित किस प्रकार हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो मैं एक छोटा सा ये अभी चुनावों के दौरान का था जो इस पर संज्ञान लेने का प्रयास किया गया था। मगाराम जी थोड़ा ध्यान, तब तक मैं वीडियो था ना वो। तो मैं ये जो ध्यान आकर्षण चाह रहा हूँ, ये मांग अधूराम जी 2017 में पहली बार बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम रखा था और उसमें भी सबसे ज्यादा पदाधिकारी बीजेपी के थे। और उस टाइम 2017 में जब ये मांग रखी गई तो तत्कालीन सरकार आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने इस पे संज्ञान लिया और इस मांग का माडा कार्यालय से जांच करवाई गई कि ये जो मांग कर रहे क्या है। तो माडा कार्यालय ने बाकायदा उसकी जांच करके एक वापिस लेटर भेजा और वो लेटर था ये पत्र क्रमांक F5 माडा पब्लिक जन समस्या ब्रैकेट शिक्षा ब्रैकेट 1 SACTAD/1718 दिनांक 23/5/2018 की है। और इस मांग में मैंने ये जो पत्रावली दी आपको, इसमें बाकायदा इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। इस मांग को वसुंधरा शासनकाल के दौरान इसको नीतिगत मान करके शासन स्तर पर निस्तारण के लिए वापिस लिखा था और दुर्भाग्य से उस समय 2018 में सरकार परिवर्तित होगी। फिर पुणे हमें ये पत्राचार करने पड़े और इस पत्राचार के दौरान निरंतर प्रयास करते हुए अंत में जाकर के पिछली सरकार ने ये पत्र भी आपके इस पत्रावली में है, जिसमें उन्होंने रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र योजना के क्रम में मारवाड़ क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन किया। ये लेटर इस पत्रावली में है। लेकिन हमारी जो मूल मांग क्या थी वो ये थी, अपने अड़े मारवाड़ी कहावत है, चिड़ियाओं खेत छाना को नहीं और खाओ कोई चीज छानी को नहीं, अपने बाड़मेर जिले रही। तो और सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, अखंड जोधपुर संभाग, वर्तमान जोधपुर और पाली संभाग के बीच समुदाय जो की स्थिति है, मेरे 12 महीने निरंतर प्रयास यह करो कि सरकारी नौकरियां जितनी भर्ती आए, पिछली तो 70% था। राजस्थान पुलिस की बाड़मेर जिले में 17 पोस्ट की 17 की 17 बाय संभाग के, जोधपुर संभाग से एक भी कैंडिडेट बाड़मेर जिले में भर्ती नहीं। जालौर में 24 पोस्ट थी एसटी कैटेगरी की, उस 24 पोस्ट में 21 पोस्ट मीणाओं से और 2 और एक बैरवा है और एक और धान का, तो धान का 2 धान का और 1 बैरवा, यानी कि जालौर की 21 की किसी नॉन लोकल से भरी गई। ऐसे ही जैसलमेर में 4 पोस्ट थी, 4 की 4 बाह्य अभ्यर्थी से भरी गई। और ये एविडेंस है, बाकायदा आप देखें तो उसको रिकॉर्ड निकाल करके देख सकते हो। ये सिर्फ राजस्थान पुलिस भर्ती नहीं, पटवारी भर्ती देखो, पूरे संभाग से एक भी पटवारी भर्ती में स्थानीय वीर अभ्यर्थी का चयन हुआ। एसटी कैटेगरी की बात करें और ग्राम सेवक की भर्ती में पिछली वीडियो और इस पत्रावली में उसका बाकायदा जिक्र भी किया हुआ है। और ये सिर्फ यही नहीं, आजादी से लेकर के आज तारीख तक देखिए, एक भी प्रशासनिक अधिकारी जोधपुर, अखंड जोधपुर संभाग से नहीं बना एसटी कैटेगरी से। रिजर्व पोस्ट तो आती है लेकिन बाहर संभाग के अभ्यर्थी यहाँ चयनित हो जाते हैं। उसके पीछे कारण है यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के आर्थिक हालात, यहाँ के सामाजिक हालात और इन सब के ऊपर सबसे बड़ा यहाँ का जो शैक्षणिक माहौल है, शैक्षणिक हालातें हैं और राजनीतिक हालातों की वजह से ये कबीलाई आदिवासी वीर समुदाय पिछड़ा का पिछड़ा रहा। थोड़ा बहुत प्रयास किया उन अनपढ़ माँ बाप ने, तो हम जैसे कुछ लोग नौकरी लगे। लेकिन मैं जब 2011 में चयनित हुआ तो हम पूरे बाड़मेर जिले से 2 ही सेकेंड ग्रेड में, पूरे संभाग से 2 ही कैंडिडेट का चयन हुआ 2011 में, जबकि पोस्टें उस साल थी 1900 अंग्रेजी की। 1900 पोस्ट में मात्र 2 भीलों का चयन हुआ, वो 18,991 पोस्टों में एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कोई और चयनित नहीं। हमारे टाइम 2300 में से, और उससे जस्ट अगली भर्ती आई, उसमें मात्र 3 कैंडिडेट चयनित हुए थे, जिसमें एक ये मगाराम जी, एक ये नरेश कुमार जी और एक पुरुषोत्तम जी। सिर्फ 3 कैंडिडेटों का चयन हुआ। और यही नहीं, ऐसे आंकड़े, असंख्य आंकड़े हमारे पास है। मैं ये ध्यान ये चाह रहा हूँ कि आप विधानसभा में इस बात को किस प्रकार रख सकते हैं, उसके लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 क्लोज 4 ये प्रावधान देता है
कि किसी समुदाय विशेष का लोक नियोजन में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो राज्य सरकार संज्ञान लेकर के उसके लिए विशेष योजना बना सकती। और इस पर हम लोग चाहते हैं कि डीटीए से लागू हो। डीटीए से कैसे लागू हो? डेंजर ट्राइबल स्पेशल एरिया, टीएसपी नॉन टीएसपी की तर्ज पर। अब आप सभी को पता है कि मारवाड़ संभाग, मेवाड़ संभाग के अंदर डूंगरपुर 100%, बांसवाड़ा 100%, प्रतापगढ़ 100%, उदयपुर 80, राजसमंद 80 और सिरोही 80 के लिए कुछ रिजर्व पोस्ट निकलती है हर भर्ती में, थर्ड ग्रेड की हो या प्रशासनिक पोस्ट हो, उसमें टीएसपी के लिए एक रिजर्व पोस्ट आती है। उसमें सिर्फ उस टीएसपी क्षेत्र के ही लोग आवेदन कर सकते हैं, बाहर के हम भील भी वहां आवेदन नहीं कर सकते। ठीक उसी तर्ज पर पिछली बार 23 RS बने वहां से, क्योंकि मेरे वो आंकड़े निकाल रखे। तो आदरणीय प्रधान साहब, अगर यहाँ से ऐसा होता है, हम चाहते हैं 4 पोस्ट अगर रिजर्व आती है RS के अंदर, सिर्फ 4 पोस्ट, 4 तो बनेंगे। फोर्स में ये बैठे हैं, 4 बार RS मेंस दिया, ये बैठे हैं 2 बार दिया, ये गमूराम जी एज हो गए, ये इसी हॉस्टल में रहकर के RS की तैयारी करते करते नहीं हुआ था, क्या डाल दिए। तो इस प्रकार से अगर आप लोग विधानसभा में इसी सत्र में अगर ये बात उठती है कि हमारे मारवाड़ के, जोधपुर और पाली संभाग के आदिवासी कबीलाई भील समुदाय को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए टीएसपी नॉन टीएसपी की तर्ज पर डीटीए से नॉन डीटीए से लागू किया जाए। अब डीटीए से क्या है? डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया, रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र। हमने इसका नाम रखा है डीटीए से, और इसकी पत्रावली बिल्कुल निरंतर चल रही है और इसको नीतिगत माना है। और पिछले चुनावों में देखिए आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने ये बढ़ावा दी है, मैं प्रतापपुरी जी और पबाराव जी को कैसे दिए वो मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ, आपको सुनिए। बांसवाड़ा में, उदयपुर में पबाराव जी स्पेशल जोन जो है टाटा माडर एरिया डिक्लेयर उठे मारे महिला ने, उठे मारे ग्रासीय बंधुआ ने, उठे आदिवासी बनवासी ने स्पेशल बेनिफिट। तो हमारे टीडीएस एरिया जो हमारे टीडीएस डेजर्ट में जो है डीटीएस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पबाराम जी आपको इसकी जिम्मेदारी देता हूँ, आप और प्रतापपुरी जी इसका बीड़ा उठाओ, इसका पत्र ये कॉल आ गया, सॉरी माफी चाहूंगा, कॉल आ गया। तो वो कह रहे हैं पबाराम जी आप और प्रतापपुरी जी यहाँ का बीड़ा उठाएं, और इसमें अंत में वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से करवाने की जिम्मेदारी मेरी। मोदी जी से इसको आपका एरिया डिक्लेयर करा। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी से मैं डिक्लेयर कराऊंगा। ये चुनावी घोषणा तो थी, लेकिन हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि सदियों से, जैसा कि आदरणीय एडवोकेट साहब हमेशा कहते हैं कि ये अटूट संबंध रहे हैं हमारे, और उनको और प्रगाढ़ बनाने का ये अवसर है आपके पास। तो मैं आप सभी से चाहूंगा, आदरणीय रूपाराम जी से भी, आप ही जनप्रतिनिधि हैं, सरकार से संवाद कर सकते हैं। और पिछली बार यहाँ जो मुख्यमंत्री का बाड़मेर आवास था, उस दौरान हमारे जिला प्रमुख महोदय सहित सबसे ये संवाद किया था कि आपकी बात, तो उन्होंने कहा कि हमारे एक ही डीटीए से, तो उन्होंने कहा कि हमारे को ये जयपुर में आकर के थोड़ा ढंग से समझाना, ये इनको कहा था। और हम आपसे ये भी चाहते हैं आदरणीय विधायक महोदय, आपसे हम चाहेंगे कि अभी ये जो सत्र में आप बात रखें, उससे पहले हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर से जो एजुकेटेड लोगों का मुख्यमंत्री से संवाद करना चाहते हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी है, हमें स्पेशल टाइम लेके दें इसी विषय पर। अगर आप लेके देते तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा आप लोगों का, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग विधानसभा में पिछली बार हमने हर एमएलए को, साहब पूरे जोधपुर संभाग के हर एमएलए को ये पत्रावलियां दी थी, और मुश्किल से सिर्फ 3 विधायकों ने वहां बात रखी, लेकिन तीनों ने डीटीए से शब्द का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सरकारी नौकरियों में उनको मौका मिले। हम चाहते हैं कि पार्टिकुलर वर्ड का बात जिक्र हो कि टीएसपी नॉन टीएसपी की तर्ज पर डीटीए से नॉन डीटीए से लागू करके इनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ के हालात, आर्थिक हालात, सामाजिक हालात, राजनीतिक हालात, शैक्षणिक हालात अनुकूल नहीं है, और इसलिए ये वो अनुकूल हालातों वालों के साथ में प्रतिकूल हालातों का बराबर सामने से नहीं बैठ रहा है, इसलिए सरकारी नौकरी में इनको समुचित प्रतिनिधि तो नहीं मिल रहा है। और हमें पूरा भरोसा है कि ये मांग इसी बजट सत्र में आपके द्वारा उठाई जाएगी। और आदरणीय रूप सिंह जी से भी मैं चाहूंगा कि आपका बहुत अच्छी पकड़ है सरकार में, और आपके जहां जहां पकड़ो वहां पर संवाद करते हुए हमारे एक डेलीगेशन उनसे मिलना चाहता है, और उसके लिए समय निकाल करके
कब दिलवाओगे ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। रूपाराम जी आप पे हैं, आदरणीय रूप सिंह जी आप पे हैं, और सभी जनप्रतिनिधि। आतुराम जी तो हमारे साथ चलेंगे, इन्होंने हमें भरोसा दिया है, हमें बुला के कहा है कि मैं आपको लेके चलूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप सभी साथ में मिल करके हमें सीएम से एक व्यक्तिगत मुलाकात, पर्सनल समुदाय के एक डेलीगेशन की एक अलग मुलाकात करवा, और उसमें हमारी सिर्फ एक ही मांग होगी, डीटीए से, और पूरा संभाग एक ही मांग कर रहा है, डीटीए से, और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि टाटा माड़ा की तरफ जो बजट आएगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, माँबाड़ी केंद्र मिलेंगे, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ लाइट मिलेगी, और जो भी सुविधा है वो सारी मिलेगी। लेकिन हमारे सर्वांगीण विकास का मूल घटक है डीटीए से, जो टीएसपी नॉन टीएसपी की तर्ज पर डीटीए से नॉन डीटीए की व्यवस्था करवाई जाए, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और मैं चाहूंगा आप लोग भी गांव गांव ढाणी ढाणी माहौल बनाएं। पिछली बार आदरणीय खेताराम जी ने ये घोषणा की थी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम संविधान का हवाला देते हुए कोर्ट भी जाएंगे। ये कोर्ट बाकायदा पिछली पत्रावली हमें इकट्ठी कर रहे हैं, और कोर्ट में वाद दायर करके कि आर्टिकल 16 क्लोज 4 के तहत हमें अधिकार नहीं मिल रहा है। हमने इतने सालों से प्रयास किया, और हम सड़क आकर के संवैधानिक तरीके से न्याय के लिए मांग करेंगे, और उसमें जान देनी पड़े तो सबसे पहले खेताराम जी ने घोषणा करी है कि अगर जान जाएगी तो पहली जान मेरी जाएगी। ये इन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम से घोषणा की थी, और उसके लिए हमें सबको तैयार रहना पड़ेगा। हमारे घर परिवार से माँ बहन बेटियों को आगे लाना होगा, और जब हमारे घर की माँ बहन बेटियां हक अधिकार के लिए सड़कों पे उतरेगी तो हमें हक अधिकार अवश्य मिलेगा, और उसके लिए हमें पूरा मानसिक रूप से, मनोयोग से, शिद्दत से तैयार होना पड़ेगा। तो ये मांग मानी जाएगी, और हमें ऐसी नौबत नहीं आएगी। वर्तमान सरकार का हमारे साथ में पूरा सहयोग है, और ऐसी उम्मीद है आप सभी ने पूरे मनोयोग से इस बात को सुना। मैं पुनः आप सभी का दिल के अनंत गहराइयों से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आशा और उम्मीद करूंगा हमारे जनप्रतिनिधियों से ये बात उठेगी। आप सभी का जोहार, धन्यवाद। एक बार थोड़ा सा माहौल बना दिया जाए। जय 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 भीम, जय 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 भीम। ये संविधान की मांग है, और हमें संविधान का आर्टिकल 16 क्लोज 4 खुद देता है। आप लोग तैयार रहिएगा। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नक्ताराम जी, आपने ओजस्वी बात तो रखी है, और हम तो मंच छत्तीसगढ़ से ये उम्मीद आशा करते हैं कि आपकी इस बात को बड़ी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा।